कोई और लीडर हो। हाँ, बीजेपी से मुझे एक शिकायत है। बीजेपी जाति, धर्म, मजहब की जो राजनीति करती है वो युवाओं को बांटती है और हमारी जो राष्ट्रीय एकता खंडता है उसको सरकार में कोई फ्री कोई नहीं। दिल्ली में केजरीवाल ने किया हुआ है। हाँ? अरे हमारी बात सुन के बिना खाओ तो हमारे पास कुछ मुस्लिम्स गांव हैं, इधर हिंदू गांव हैं। अगर वो जाति, धर्म, मजहब के नाम पे कोई भाषण देते हैं तो वो हिंदुओं का वोट तो पा लेते हैं, लेकिन हमारे बीच में नफरत तो पैदा हो जाती है ना। हम लोग दोस्तों, जनशासन बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं सलीम राव और आप देख रहे हैं चुनाव पर चर्चा। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज हम आपको कुछ युवाओं और कुछ बुजुर्ग लोगों से मिलवाने वाले हैं और उनसे जानेंगे कि वो किस आधार पर और 2022 में किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, उनके मुद्दे क्या है, समस्या क्या है और महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर उनकी क्या राय है। सबसे पहले तो हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं कि उनकी क्या राय है, किस आधार पर वो है इस बार सरकार चुनने वाले हैं। जी, आपका नाम? सभाचंद। सभाचंद जी, एक बात बताइए कि आपने कई दशकों से सरकारें देखी हैं, कैसी कौन सरकार काम करती है, किस आधार पर आप वोट देना चाहते हैं, अब की समस्या क्या है, आज के युवाओं की समस्या क्या है? भाई समस्या तो बहुत है, मगर उसको सरकार कहाँ तक सहन कर पाएगी। अब लोग, हम जैसे किसान हैं, कहते हैं भाई तेल बढ़ा रखा है, मगर तेल पर जो पैसा पहला लेकर खा लिया उन्होंने वो तो देना ही है। पहले उधार तेल लिया सपा ने और कांग्रेस ने, अब उसको भरपाई कर रहा मोदी। तो आपके मुद्दे क्या हैं, आप किस आधार पर वोट देंगे? भाई हम तो भाजपा के देंगे। नहीं, भाजपा को तो आप देंगे, वो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके मुद्दे क्या हैं कि आप क्या चाहते हैं सरकार से कि हम इस आधार पर वोट देंगे, ये काम करें? भाई क्योंकि वो हिंदू तत्व के लिए सही है और जी इसीलिए हम पैर फैला के सो रहे हैं। नहीं तो भाजपा वो ना होती तो सपा और बहुजन के टाइम में करड़े बछड़े कोई सामने लाद के ले जाता था। बहुत सारे किसान तो ये भी कह रहे हैं कि अब ये समस्या आ गई है कि हमारी सारी फसलें खा लेते हैं, जो है सांड है और भी बहुत सारे जानवर। देखो भाई, ये तो खाएंगे, जब आखिर को हम उन्होंने गौ हत्या रोकी है तो कुछ ना कुछ तो झेलना भी पड़ेगा। कुछ हल तो जो सरकार को निकालना चाहिए ना। भाई इनके लिए हल निकाला है उन्होंने, गौशाला बनाई जगह जगह। लोग बाग गौशाला में छोड़ कर नहीं आते, वे भी हम हैं उसमें, मैं भी हूँ और भाई भी है हमारे। गले में से रस्सा खोला और निकाल दिया। क्या नाम बताया आपने? सभाचंद। सभाचंद जी, महंगाई आपके लिए कोई मुद्दा नहीं है? महंगाई तो इसलिए बढ़ रही है ना, देखो जो पिछला खाया हुआ देना पड़ रहा मोदी को। नहीं, सिर्फ पेट्रोल की बात नहीं है, सरसों का तेल भी महंगा हो रहा है। भाई इसीलिए है क्योंकि ये सरसों का तेल इसलिए महंगा, भाई हम फसल नहीं बो पा रहे और ये गाय भैंस बैल जो फिर रहे हैं ये कुछ नुकसान भी करते हैं फसल में। फसल भी तो कम हुई ना सर। अच्छा, और भी लोग हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। जी, आपका नाम? अमित कुमार। अमित कुमार जी, आपके क्या मुद्दे हैं? आप युवा हैं, युवाओं की क्या? बिल्कुल इसका मैं आंसर करता हूँ आपको। देखिए, ये जो समय चल रहा है ना, ये बहुत बड़ा क्राइसिस है और ग्लोबल लेवल पे है, ठीक है। तो इस क्राइसिस में जो ऑलरेडी रोजगार एग्जिस्ट कर रहे हैं वो भी ख़त्म हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड। आपको तो सारा पता ही है इस चीज़ों के बारे में। तो ये शिकायत अभी पे ये कहना कि केवल रोजगार के मुद्दे पे हम बीजेपी को वोट ना दें, तो आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता है ये चीज़ मतलब अभी वैलिड है। और अगर बीजेपी के सामने कोई और लीडर हो, हाँ, बीजेपी से मुझे एक शिकायत है। बीजेपी जाति, धर्म, मजहब की जो राजनीति करती है वो युवाओं को बांटती है और हमारी जो राष्ट्रीय एकता खंडता है उसको चोट तो पहुँचाती है। इस पर आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? इस पर सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो उनके बेलगाम नेता हैं, जो अंट शंट बातें करते हैं, लेट सपोज अगर हमारे पास कुछ मुस्लिम्स गांव हैं, इधर हिंदू गांव हैं, अगर वो जाति, धर्म, मजहब के नाम पे कोई भाषण देते हैं तो वो हिंदुओं का वोट तो पा लेते हैं, लेकिन हमारे बीच में नफरत तो पैदा हो जाती है ना। हम लोग यहाँ पे आपस में वर्षों से रहते आ रहे हैं। मेरी बीजेपी से यही शिकायत है कि विकास करे, विकास सबका करे, सबको साथ लेके चले और किसी भी एक कम्युनिटी या किसी भी एक धर्म की सरकार ना बने। उन्हें सबको साथ लेके चलना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। बिल्कुल, जैसा उनका नारा है उसको, हाँ, उसके हिसाब से ही जो है उनको न्याय करना चाहिए। ऐसा बांटने वाला काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दिलों में जो है लोगों के भेद पैदा कर देती है। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं और उनके मुद्दे भी जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी क्या राय है। आपका नाम? धर्मेंद्र पुंडीर। धर्मेंद्र पुंडीर जी, आपका क्या आधार है, किस आधार पर आप जो है इस बार 2022 में वोट करेंगे? 2022 में वोट करने का वो है कि एक तो हमारे काम सही चल रहे हैं,
कंस्ट्रक्शन लाइन के वगैरह वगैरह काम भी सही चल रहे हैं और थोड़ा किसान के हित में भी थोड़ा ठीक है और इसीलिए बीजेपी को राकेश टिकैत जी तो कहना है किसानों के हित में कुछ नहीं है। नहीं, किसानों के हित में बहुत कुछ है, क्या नहीं है। सब्सिडी मिल रही किसान को और घर घर सिलेंडर दिवा रहा है औरतों के लिए। वो तो ये कह रहे हैं कि फसल नहीं बिक रही है और गन्ने का दाम नहीं मिल रहा है। गन्ने का दाम तो थोड़ा कम है, लेट है, पर गन्ना गन्ना बोते हैं, गन्ना बोते हैं सर हम। दाम मिला है आपको सारा? दाम सारा मिला सर। कौन से मिल में डालते हैं? हम खोतोली मिल में डालते हैं। आपने इस बार कितना गन्ना डाला है? इस बार हमने डाला 20-25 बीघे गन्ना। और आपको कितना दाम मिला? दाम तो पूरा आ गया सर। 20-25 क्विंटल गन्ने का दाम आपको मिल चुका है। थोड़ा रुका हुआ बीघा है ना, हाँ। तो थोड़ा रुका हुआ, थोड़ा मई का जून का ऐसा आता है ना, आगे पीछे होगा आता है, तो ऐसे ही आता है, थोड़ा थोड़ा आता है ना। तो आपकी क्या समस्या है? समस्या हमारी तो कुछ नहीं है, ये हम तो बीजेपी को वोट देंगे, हमें तो अच्छा लग रही सरकार ये। महंगाई बेरोजगारी से कोई दिक्कत नहीं है? महंगाई से वो तो जैसे सब चीज़ बढ़ेगी ऐसे ही सारे काम बढ़ रहे, वही बात है। महंगाई देख लो या फिर काम देख लो। और भी लोग हैं, उनसे पूछते कि उनकी क्या राय है। वो भी अपना आधार तय करके चल रहे हैं कि किस आधार पर जो है हमको वोट करना है। जी आपका नाम? मेरा नाम मोहित पुंडीर है। मोहित पुंडीर जी, आपके कुछ मुद्दे होंगे पर्सनल लेवल पर। आप युवा हैं जी और बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, नौकरियों के लाले पड़े हुए हैं। और ये सिर्फ अभी नहीं हुआ है, ये काफ़ी टाइम से हो रहा है कि बेरोजगारी लगातार और महंगाई बढ़ती जा रही है। तो उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, एज ए युवा मैं यही कहूँगा कि बेरोजगारी की समस्या है, उसके अलावा बीजेपी ने विकास तो करा है। अब गांव में लाइट देख लो आप। गांव में पहले ये था कि हार्डली 4 to 6 आवर्स लाइट जो है मिलती थी। अभी क्या है, हाँ लाइट महंगी है, अब लोग समस्या बना रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है। तो लाइट भी ये आप बात कह रहे हैं कि लाइट बढ़ी है, हाँ। ये बात बिल्कुल तय। लेकिन लोगों का ये भी आरोप है कि पहले जो 700 का बिल था वो 1700 का है। नहीं, तो अब लाइट यूनिट में मिल रही है ना, तो अब अच्छी सुविधाएं चाहिए तो बेयर करना पड़ेगा ना कहीं ना कहीं। पूरे दुनिया की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा महंगी बिजली मिलती है। वही बीजेपी की सरकार जो उत्तराखंड में वो सस्ती देती है, और जगह हरियाणा में वो भी सस्ती देती है। देखिए, उसका रीज़न है, मैं बताता हूँ आपको। कुछ हाईटेक सिटीज़ भी यूपी में है, नोएडा है, तो यहाँ पे जो है अर्निंग सोर्स जो है वो अच्छी है। आईटी कंपनीज़ हैं नोएडा में, मेरठ भी डेवलप है काफ़ी, और मुजफ्फरनगर भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मतलब इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। तो ओबियसली महंगा तो होगा ना। अब बिहार है, बिहार में सस्ती है, बिहार में रोज़गार भी तो कम है ना, लोग यहाँ पे आ रहे हैं काम करने के लिए। तो अगर रोज़गार बढ़ रहा है हमारे पास, अगर हम सक्षम है पैसा देने के लिए, तो महंगा क्यों खरीदे? सस्ता भी तो दे सकते हैं। वही बीजेपी की सरकार और स्टेट में सस्ती दे रही है और यहाँ पे महंगी है। दोस्त क्या है कि 29 राज्य हैं अभी हमारे देश में, ठीक है। तो ऐसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं, आरक्षण का भी एक मुद्दा है। अब बताओ, एक पर्टिकुलर कास्ट को मिल रहा है, अब उसमें लोग अमीर हो या गरीब हो, लेकिन आरक्षण मिल रहा है, तो क्यों ना इकोनॉमिकल कंडीशन के बिहाफ पे मिले। तो तेल बहुत महंगा, आपकी क्या राय है? तेल महंगा, देखिए अगर आप पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं, तो हमारे जो ताऊ जी हैं उन्होंने भी बताया अभी आपको कि पहले से अगर उधार लिया हुआ है तो बिल्कुल वो तो देना पड़ेगा। उधार तो लिया हुआ है, वो तो देश पे कर्जा है, वो तो अलग मैटर है। लेकिन एक बात ये भी है कि कांग्रेस के राज में इससे सस्ता जो है महंगा पेट्रोल मिलता था और सस्ता बेचा जाता था, और अब भी उसी रेट में मिल रहा है लेकिन महंगा बेचा जा रहा है। तो इसीलिए तो सरकार अभी देश के ऊपर कर्ज में भी तो है देश। उसके अलावा आपने सरसों के तेल की बात करी, उसका मैं आंसर करता हूँ आपको रीज़न के साथ। ईख की फसल महंगी है, लोगों ने अब सरसों बोना ही छोड़ दिया, तो ओबियसली वो महंगा तो होगा ना। जिस चीज़ की खपत ज़्यादा होगी और कमी होगी तो उसका प्राइस